बैन हटा तो पाकिस्तान बोला शुक्रिया, लेकिन हम पूछते हैं शर्म किधर है। पाकिस्तान के डिजिटल चैनलों से बैन हट गया है। अब वो फिर से हमारे मोबाइल, टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर होंगे। लेकिन सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, सवाल उनसे भी है जिन्होंने कलम घुमाई, कागजों पर साइन मारे और पाकिस्तान को भारत में फिर से एंट्री पास दे दिया। नाम मत पूछो, नियत समझो। इनमें कुछ हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अधिकारी, कुछ हैं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार और कुछ हैं वो सो कॉल्ड लिबरल बुद्धिजीवी जो हर बार कहते हैं हमें पाकिस्तान से कला सीखनी चाहिए। आर्ट की कोई सीमा नहीं होती, सीमा पर गोली चलती है तो कलाकारों का क्या दोष। वार ए सोच, गोली हमारे जवान पर चलती है और ये यहाँ गजल और गुलाब के गीत गाते हैं। एक जवान की विधवा रोती है तो ये कल्चर एक्सचेंज के वाइन ग्लास उठाते हैं। ये वही लोग हैं जो हर बार हमारे जज्बात को कुचलते हैं, जो कहते हैं अगर पाकिस्तान का कंटेंट रोका तो हम दुनिया के सामने पीछे रह जाएंगे। ये 2025 है, दुनिया ग्लोबल हो रही है। भाई साहब, देशभक्ति ग्लोबल नहीं होती, शहीद का खून कभी इंटरनेशनल नहीं होता। जब पुलवामा हुआ था तो इन्हीं लोगों ने कैंडल्स जलाई, ट्वीट किए और 2 दिन बाद पाकिस्तानी गजल शेयर करके बोले कलाकारों को मत घसीटो। इनके लिए एक सैनिक की जान से ज्यादा जरूरी एक सीरीज का सीजन 2 होता है। इनके लिए एलओसी की गोलाबारी से ज्यादा जरूरी होता है लाहौर की शूटिंग लोकेशन। इन लोगों ने ही पाकिस्तान का दरवाजा फिर से खोला है और अब ये फिर कहेंगे हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं। तो सुन लो, ये एंटरटेनमेंट नहीं, इमोशनल इन्फिल्ट्रेशन है, ये सॉफ्ट टेररिज्म है, ये वही सांस्कृतिक हमला है जो बिना बंदूक के दिमाग जीतने की चाल है। जो लोग बैन हटाते हैं वो सिर्फ कानून नहीं बदलते, वो पीढ़ियों की सोच बदल देते हैं। वो दुश्मन को झूठा हीरो और देशभक्त को विलेन बना देते हैं और फिर 20 साल बाद आपका बच्चा आपसे पूछेगा पापा पाकिस्तानी आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे थे, आप लोग इतने नफरत क्यों करते थे। ये वही लोग हैं जो बॉलीवुड में कहते हैं इंडो पाक लव स्टोरीज दिखाओ, लेकिन खुद अपने बेटे की शादी में जात और गोत्र पूछते हैं। इनका इंटरनेशनल ब्रदरहुड बस स्क्रिप्ट में होता है, असल में ये लोग सिर्फ बिकाऊ हैं। इनके लिए न तिरंगा मायने रखता है न तन्हा खड़ा एक सैनिक। तो आज हम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम उन सभी लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जो पाकिस्तान को वापस घुसाने की गलती कर रहे हैं। देश कोई ओपन मार्केट नहीं है जहां तुम दुश्मन का प्रोडक्ट बिना सोचे समझे बेच दो। देश कोई फिल्म फेस्टिवल नहीं है जहां हर बार दुश्मन की एंट्री को क्रिएटिविटी कहकर छूट दे दो। और आखिर में एक बात सुन लो, जो लोग बैन हटाते हैं वो अगले हमले की जमीन तैयार करते हैं, क्योंकि जब आप दुश्मन के कंटेंट को घर में जगह देते हैं तो वो आपके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। हमें पाकिस्तान की शायरी नहीं चाहिए, हमें अपने जवानों की लहू से लिखी गई पंक्तियां चाहिए। हमें वो कहानियां चाहिए जो तिरंगे में लिपटी हों। अगर आज चुप रहे तो कल पाकिस्तान सिर्फ पर्दे पर नहीं होगा, वो तुम्हारे बच्चों की सोच में होगा।